दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर सड़कों और खुले मैदान में आ गए। मंगलवार को एक दो नहीं बल्कि 4 बार भूकंप आया था। बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जहां पर नेपाल में 6.2 तीव्रता के भूकंप के बाद बजांग जिले की कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए धारावंटन में कमी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तृणमूल कांग्रेस विधायक बाबुल सुप्रिया ने कहा है कि भारत के सब राजनीतिक दल एक साथ खड़े हो गए हैं। हमने शायद इतिहास में ऐसा एक बार ही देखा होगा जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। जिस तरह से भाजपा एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है, उससे एजेंसियों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। इस समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज तक कांग्रेस ने यह खुलासा नहीं किया कि उन्होंने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है। इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा देश की बुराई करने लगी है। ऐसा लगता है उन्हें भारत में कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं आपको आगाह करता हूँ, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश से हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर देश के संसाधनों का हक की बात है तो सबसे पहला हक गरीब का है। खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है, लेकिन देश देख रहा है कि समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है। भारत के अच्छी बातों को पूरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करूं, कांग्रेस और उनके सहयोगियों की इस नई साजिश हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का दौरा किया और सामुदायिक रसोई में सेवा की, जिसे लंगर के नाम से जाना जाता है। सोमवार को भी राहुल गांधी ने सिखों के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद सेवा की। सेवाओं के एक भाग के रूप में कांग्रेस नेता को स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोते देखा जा सकता है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वारिंग ने सोमवार को कहा था, राहुल गांधी अपनी निजी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। राहुल गांधी जी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने के लिए अमृतसर साहिब आ रहे हैं। यह उनकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है उसे नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान घोषित किया था। हम कार्य योजना की निगरानी करने और इसे जमीनी स्तर पर लागू करने और सभी विभागों के साथ समन्वय करने के लिए दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण, खासतौर से सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ता है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 29 तारीख को 15 सूत्रीय एक्शन प्लान घोषित किया। उस पूरे एक्शन प्लान को मॉनिटर करना, उसे जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट कराना, सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम ग्रीन वार रूम के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर 28 डिपार्टमेंट्स हैं जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, उनके साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन का काम भी वार रूम से किया जाता है।
अगर पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी तरह का अगर कोई पोल्यूशन फैलाने वाली गतिविधि हो रही है तो दिल्ली का कोई भी नागरिक ग्रीन दिल्ली ऐप को डाउनलोड कर सकता है अपने मोबाइल पे। वो डायरेक्ट यहां पर कंप्लेंट भेज सकता है और इस वार रूम से दिल्ली के 28 विभागों को इस पूरे कंप्लेंट को भेजा जाता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटर किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटे छोटे जो प्रदूषण फैलाने वाली जो गतिविधियां हैं, उनको हम मॉनिटर कर पाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी कर पाते हैं। सर, आपने कहा कि दिल्ली का जो प्रदूषण है, दिल्ली से जो उत्पन्न प्रदूषण होते हैं वो 31% है, बाकी जो